योगी वर्सेस अखिलेश, कानपुर से महायुद्ध का संदेश। निकाय की सबसे बड़ी जंग, महारथियों ने जमाया रंग। सपा पर योगी का हमला, किसने किया यूपी में कचरा। सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता को, उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। अखिलेश का विस्फोटक बयान, 13 मई को आएगा तूफान। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से फैसला लिया है, इस बार कूड़ा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया होगा। निकाय के इस महायुद्ध में जिस आर पार की लड़ाई का इंतजार पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा था, वो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार थमने से पहले कानपुर में देखने को मिली, जहां एक तरफ सीएम योगी भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पांडे के लिए प्रचार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी को जिताने की अपील कर रहे थे। लेकिन इस दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक दूसरे पर हमला बोला, उसने यूपी का सियासी मिजाज गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे, और आज तो कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया मोड़ तैयार हो रहा है। देश की रक्षा उत्पादन का एक नए केंद्र के रूप में कानपुर अपनी पहचान बना रहा है। मोदी जी से पूछो क्या शहरों में कूड़ा है, तो वो कहते हैं तमंचा। उनसे पूछो कि नाली साफ नहीं हुई है, तो वो कहते हैं तमंचा। उनसे कहो कि नौजवान आज बेरोजगार है, तो वो कहते हैं तमंचा। उनसे अगर कोई सवाल पूछ लोगे तो केवल तमंचा बोलेंगे और कहते हैं कि माफिया है, गुंडे हैं। सीएम योगी और अखिलेश यादव की मौजूदगी से कानपुर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में तब्दील हो गया था, जहां दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े जा रहे थे, जिसकी गूंज 88 किलोमीटर दूर लखनऊ तक सुनाई दे रही थी। कि जो लोग कार्य नहीं करते, वे अफवाह का सहारा लेते हैं, वे लोग किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। उनको पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, कार्यों पर विश्वास नहीं, उन्हें तो कारनामों पर विश्वास होता है। और यही कार्य कानपुर में भी होता रहा, यही प्रदेश में भी होता रहा। और सपा, बसपा और कांग्रेस की मिली जुली सरकारें जब देश में थी, या कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, तो देश के लिए भी यही कारनामे ये लोग करते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से फैसला लिया है, इस बार कूड़ा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया होगा। मुख्यमंत्री जी ने कितने केस वापस लिए? क्या धारा 307 वापस नहीं लिए? क्या उन पर जो मुकदमे थे दंगे और उस तरह के वापस नहीं लिए? क्या डिप्टी सीएम, कोई सोच सकता है चंदे की पर्ची फर्जी छपाई हो, उस पर मुकदमा हो गया हो? आपके डिप्टी सीएम की क्या है? प्रचार के शोर में कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता था, न सपा और न भाजपा। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा की मेयर प्रत्याशी दोनों का काफिला आमने सामने आ गया। दोनों रोड शो निकाल रहे थे। इस दौरान सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में थोड़ी झड़प भी होती नजर आई। जहां भाजपा कार्यकर्ता मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दोनों काफिले एक साथ चल रहे हैं। आगे प्रमिला पांडे का जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनका काफिला जा रहा है और पीछे अखिलेश यादव का काफिला है। तो ऐसे में विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसलिए थोड़ा धीमे किया गया है। और अब देखिए, जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बीच में पुलिस है, वो बीच में रोक रही है, क्योंकि कहीं क्लैश ना हो जाए, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। तो ऐसे में पुलिस ने लेयर बना ली है। निकाय की चुनावी जंग में कानपुर की सीट हर राजनीतिक दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पूरा समाजवादी कुनबा ही मैदान में उतर आया है, क्योंकि अखिलेश यादव से पहले डिम्पल यादव ने भी एक रोड शो किया था, तो शिवपाल ने कानपुर देहात में खूब पसीना बहाया था। अब बड़ा सवाल ये है कि कानपुर की मेयर सीट पर कौन जीतेगा।
है।